तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम सभी को। हम वापस आ चुके हैं कई दिनों बाद आपके पास अपने वीडियोस लेके। असुविधा के लिए खेद है, जैसा कि आपको दिख रहा है हमने अपने बाल कटा लिए, इसका मतलब चैनल मोनेटाइज हो चुका है हमारा। आपका उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आप सभी आईमेट फाउंडेशन के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। तो आपको दिख रहा है ये हमारा चैनल 1.99 के सब्सक्राइबर विद 576 वीडियोस और स्पेशली फॉर बोर्ड्स 2025 बैच, मतलब 10th ICSE 10th CBSE के सारे वीडियोस आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। आपके आसानी के लिए अगर आप जैसे ही चैनल पे जाते हैं वहां पे प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। क्लास 12 मैथ्स 24-25, क्लास 10th ICSE 10th ICSE मैथ्स, 12th बायोलॉजी, ICSE 10th इंग्लिश, 12th ICSE, 12th CBSE, 10th ICSE केमिस्ट्री। तो ये सारे आपको इस साल के प्रिपरेशन के लिए पूरी कहानी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इंतजार मत कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। विदाउट फर्दर एडिंग, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है ये क्लास 10th ICSE का एसिड बेस्ड सॉल्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले इसी के बारे में, एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में, बाय नन अदर देन मी, आदेश तिवारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट की कथा और कहानी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एसिड बेस्ड सॉल्ट केमिकल कंपाउंड्स हैं नेचर के हिसाब से, पर हम इन्हें पता कैसे करेंगे? एग्जाम में आपको ये पता करना होता है। तो पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कॉपी में कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है एक सेकंड बच्चों, कुछ तो कष्ट है इसमें, नहीं लिख रहा है ये। एडिट के ऑप्शंस करेक्ट किया गया है। डिस्कार्ड करते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं। कुछ तो कष्ट हो गया है हमें, हो सकता है इतने दिनों बाद यूज करना ही भूल गया हूं। तो दिख रहा है कि पिछली बार जो हमने लिख रखा था। तो आइए शुरू करते हैं वापस से। तो पहली कहानी जो हमें जाननी होती है कि एसिड आखिर होता क्या है, कैसे पता करेंगे कि एसिड क्या होता है? तो नॉन मेटालिक हाइड्राइड, ये आपको याद रखना होगा बच्चों। नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स आर नोन एज एसिड, आर नोन एज एसिड। मतलब जैसे कि आपको एक नॉन मेटल पता है क्लोरीन, उसका हाइड्राइड HCl। आपको नॉन मेटल पता है सल्फर ऑक्सीजन SO4, उसका हाइड्राइड। तो ये एसिड हो जाते हैं। जो भी नॉन मेटल के हाइड्राइड्स होंगे वो हमेशा आपके लिए क्या बना के देंगे? एसिड देंगे। और मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है ये नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर फॉलो करिए। जो जो क्लासेस ली गई हैं, जो यहाँ पे नोट्स आपको दिए गए वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईमेट फाउंडेशन पे ज़रूर मिलेंगे। और आगे की जानकारी के लिए, प्रिपरेशंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि आगे क्या होने वाला है। मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब इसका क्या मतलब? एक मेटल आपको पता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। दूसरा मेटल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर बार बार एक ही मेटल बता रहे हैं। आपको दूसरा मेटल पता है कैल्शियम, उसका हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो अगर आप कंपाउंड के फॉर्म में देखेंगे तो एसिड और बेस इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पर कुछ साइंटिस्ट ने एसिड और बेस को भी क्लासिफाई किया। अब आइए जानते हैं किसने किसने किया और क्या क्या किया। एक कॉलम बनेगा हमारा एसिड का और दूसरा कॉलम बनेगा हमारा बेस का। कई सारे बच्चे सोचते होंगे सर स्टाइलस उल्टा पकड़ें, सीधा पकड़ते हैं थोड़ी सी आवाज करता है, वो हमें पसंद नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो आर्हीनियस ने दिया था। आर्हीनियस, इन्होंने क्या कहा था
कि अगर कोई कंपाउंड है C, उसको वाटर में डिसॉल्व करें और वो H3O+ आयन दे। कौन सा आयन? H3O+। इसको क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोनियम। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा एसिड। और वही अगर किसी कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करें और OH- आयन दे तो क्या हो जाएगा? बेस। OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो दिया गया था और ये था आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है। दूसरी थ्योरी आई थी लेविस की। लेविस का कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन का। इन्होंने कहा था एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। कैसे? एसिड आपका एक एग्जांपल हमने दिया था HCl। एसिड क्या आयन दे रहा है? H+ या H3O+। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा मतलब ये एसिड है। ठीक है। और बेस को कहा था बेस आर बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ये बात इन्होंने कह रखी थी। ठीक है, ये बात इन्होंने कह रखी। और तीसरे आए थे ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी। इन्होंने प्रोटॉन के बेसिस पे बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो एसिड होते हैं दे आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर क्योंकि एसिड के पास है क्या बच्चों? H+ है, वही तो डोनेट करेगा। और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर कैसे? क्योंकि बेस क्या बना रहा है बच्चों? OH- बना रहा है, और OH- अगर बना रहा है तो न्यूट्रल कब होगा? जब भी प्रोटॉन प्लस चार्ज एक्सेप्ट करेगा तभी होगा। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। एसिड की जो बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम देखें, एसिड की अगर बेसिक प्रॉपर्टी देखें बच्चों, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, तो एसिड्स आर जनरली सावर इन टेस्ट। आप कहेंगे सर किसने टेस्ट किया है? किसी ने तो टेस्ट ही किया है, पर कंसंट्रेटेड नहीं तो हो जाता। और सावर इन टेस्ट इंपॉर्टेंट कहानी जानते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट कहानी। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये आपको याद रखना है। ये कहानी आप पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? दे आर सावर इन टेस्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीजेस H+ आयन। ये सब कहानी तो हम जानते ही थे। अब हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स की बात करेंगे। जनरली देखा जाता है कि दो टाइप के एसिड होते हैं। नेचुरल एसिड किसके बेसिस पे? उनके अकरेंस पे, वो कहां से आए हैं। नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड वो होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड इन नेचर। ऑब्टेन्ड इन नेचर। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बेटा ऑक्सैलिक एसिड आपको फल में मिलता है। सिट्रिक एसिड आपको फल में मिलता है। सिट्रिक एसिड विटामिन C में आपको दिख जाता है। और मिनरल एसिड्स वो होते हैं विच आर मैन मेड, जो नेचुरली नहीं मिलेंगे पर हमें बनाना पड़ता है, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, है ना। अब आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। सारे रिएक्शन आपके इसी पे बेस्ड होंगे, तो ये आपको ध्यान से देखना है। जो सबसे पहली एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो ये देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन गैस? तो हाइड्रोजन गैस का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। burns with a pop sound। हाइड्रोजन गैस burns with a pop sound। तो अगर आपको दे दिया कि कैसे कंफर्म करेंगे कि वो एसिड है, तो एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक। फिर उसमें से जो गैस मिलेगा उसके पास बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे,
और अगर वो पॉप साउंड से बर्न करता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस है और कंपाउंड एसिड होगा। आइए एक रिएक्शन लिख के देखते हैं इसका। एक एसिड है HCl, उसको हम मेटल मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएं तो MgCl2 प्लस H2। अब जितने बच्चों को ये कष्ट है कि सर MgCl2 कैसे हुआ, तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+। आप पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखिए, वहाँ आपको ये बात बताई गई है। आप केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखिए, वहाँ पे भी आपको ये बात बताई गई है। ये आपको याद रखना होगा। और क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा। ठीक है, ये सबसे पहली कहानी थी और सबसे पहली प्रॉपर्टी। पूरी लाइन एक ही कलर से खींच देनी चाहिए, नहीं तो कष्ट हो जाएगा, रोने लगेंगे लोग। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड reacts with कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट to give salt प्लस CO2 प्लस पानी। पानी तो निकलना ही निकलना है। अब जैसे हाइड्रोजन का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट था, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा। आइए देखते हैं क्या। CO2 turns lime water milky। CO2 turns lime water milky, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं। उसके पहले आपको बता दें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट इज CO3 2- एंड बाइकार्बोनेट is HCO3-। ठीक है, आइए इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो ये हो गया एसिड, वापस से HCl। अगर कार्बोनेट होगा तो Na2CO3 और अगर बाइकार्बोनेट होगा तो NaHCO3। ठीक है, तो आपको बताया गया सॉल्ट देगा, तो आइए नमक NaCl, यहाँ भी NaCl देगा, प्लस CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि टर्न करेगा लाइम वाटर को मिल्की, और इसके साथ अपना वही घर का पानी। इतनी चीजें ये देगा, इसके अलावा और कुछ ये नहीं देगा। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक कोई कष्ट हो नहीं रहा होगा बच्चों। एक सेकेंड बस। आपको पूरा रिएक्शन दिखाने की कोशिश में हम पीछे जा रहे हैं। अब आपको पूरा रिएक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की अब बच्चों हम बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसिड प्लस सल्फाइड gives H2S gas प्लस सॉल्ट। सॉल्ट तो अपना मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब H2S गैस हम कैसे समझेंगे बच्चों। H2S गैस कैसे समझेंगे, उसका भी कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। तो H2S गैस का प्रेजेंस कैसे पता करते हैं। H2S गैस का भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। H2S smells like rotten egg। सड़े हुए अंडे की तरह महकता है बच्चों, सड़ा हुआ अंडा। ठीक है, ये सब कंफर्मेटरी टेस्ट है। इनको जो हम लिख रहे हैं नीचे कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये बताता है कि वही गैस है जिससे कंफर्म होगा कि वो एसिड है। इसके आपको PYQs कराए जाएंगे। पहले कोर्स एक बार खत्म कर लिया जाए, फिर आपको PYQs कराए जाएंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। HCl प्लस सल्फाइड का मतलब Sp2- चार्ज। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। Na2S, तो ये क्या देगा बच्चों, H2S गैस दे देगा और आपको सॉल्ट दे देगा। कौन सा सॉल्ट दे देगा, NaCl। मतलब अलग अलग सॉल्ट भी देगा, जरूरी नहीं कि हर बार यही सॉल्ट दे, अलग अलग सॉल्ट भी आपको दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 की। ये आता है एसिड प्लस थायोसल्फेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थायोसल्फेट।
क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं सुने होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि सर क्या होगा, और एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो थायोसल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर का प्रेसिपिटेट देगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थायोसल्फेट आखिर होता क्या है। थायोसल्फेट इज H2O3 2 माइनस चार्ज है, तो जो मेटल आएगा उस पर 2 लग जाएगा, अगर उस पर 2 चार्ज नहीं हुआ तो। आइए इसका रिएक्शन लिखते हैं। HCl plus Na2H2O3 gives क्या क्या देगा, सॉल्ट देगा, H2O देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा गैस, और सल्फर का प्रेसिपिटेट देगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थायोसल्फेट के साथ आपको देखने को मिलती है। घबराने वाली कोई बात नहीं होती, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं बच्चों। एक सेकंड, हमको लग रहा है माइक में कोई कष्ट हो गया है। माइक चल रहा है, मेरा माइक ही बंद हो गया बच्चों। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी है विद नाइट्रेट। किसके साथ, एसिड अगर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस सॉल्ट। एक सेकंड, कलर चेंज किया जाए। ये जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज अ रेडिश ब्राउन गैस। क्या है बच्चों, रेडिश ब्राउन गैस। अब आइए रिएक्शन लिख के देखते हैं। HCl प्लस HNO3, सॉरी वेरी सॉरी, दोनों ऐसे लिख दिया हमने। HCl प्लस NaNO3 नाइट्रेट, NaNO3 नाइट्रेट होता है NO3 पे -1 चार्ज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, NO2 सॉल्ट और आपका पानी तो बनाएगा। तो ये थी एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी थी। अब आइए बढ़ते हैं टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में। तो दो मेन एसिड्स देखे गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाए। कैसे पता करें कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी आपको बताते हैं मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। और वीक एसिड, acid which is partially ionized in water and produces small amount of hydrogen ion are weak acids। एग्जांपल आपको दिया है। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि all organic acids are weak acids, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों वीक होते हैं। ऑर्गेनिक के अलावा जितने भी एसिड होंगे वो मिनरल एसिड होंगे। अब आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक क्या है, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं विच कंटेन कार्बन इन देम, ये आपको पढ़ाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। विच कंटेन कार्बन इन देम, तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बेस, ठीक है। एसिड तो हमने पढ़ लिया, अब बेस पढ़ते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड जो था वो सावर था, पर बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर रहा था, और ये तो हमने हाइड्रोक्साइड आयन की बात आरएनएस इक्वेशन में पढ़ी थी। इसका एग्जांपल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। हमने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, मेटालिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म बेस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसको एक्सप्लेन करने को कई बार आता है। तो
इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि वाटर soluble bases are alkalis. Water soluble bases are alkalis, and only group 1 bases are water soluble. ये आपका आंसर है। इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये रहा पीरियोडिक टेबल बच्चों, ये रहा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, इसमें मेटल 1 होगा फर्स्ट ग्रुप का, और इसमें क्या होगा, मेटल 2 होगा। दोनों क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, पर कलर चेंज करते हैं ताकि ये वाले जो मेटल है फर्स्ट ग्रुप वाले, सिर्फ ये वाटर सॉल्युबल होंगे, सिर्फ ये क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। तो बेस तो दोनों है, पर अल्कली सिर्फ यही है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। खली बली हो गया। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में भी बच्चों एक सबसे पहला वही है कि बेस reacts with metal to give hydrogen gas। ठीक है, कोई भी बेस ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं जिंक, तो क्या देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस का वापस से सेम टेस्ट होगा, कौन सा, बॉन्ड्स विद अ पॉप साउंड। इसको नाम देते हैं सोडियम जिंकेट। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या कहता है बच्चों, दूसरा कहता है कि अगर बेस को हम कार्बोनेट, जो कि आपको ऊपर बताया गया है, या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, तो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस सॉल्ट प्लस अपना पानी तो देगा ही। ठीक है, इसका भी रिएक्शन आपको दिखा देते हैं। सॉरी, तो क्या बच्चों, बेस हो गया वापस से आपका NaOH, कार्बोनेट मान लीजिए आप ले लेते हैं Na2CO3। ठीक, तो आपका क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये हम शायद कुछ गलत लिख रहे हैं, ये वाला रिएक्शन नहीं होता है बच्चों, रियली सॉरी, थोड़ी सी बुढ़ौती आ चुकी है इसलिए हम नहीं काम कर पा रहे हैं। ये वाला रिएक्शन आपको नहीं लिखना है। एक रिएक्शन जो एसिड और बेस दोनों के लिए आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। आइए इसको देखते हैं। ये आप एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, वहां कोई कष्ट नहीं है, चाहे एसिड के प्रॉपर्टी में लिखें चाहे बेस की प्रॉपर्टी में लिखें, दोनों में चलता है। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो डायरेक्ट आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन तो कम पूछे जाएंगे, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, घबराइएगा नहीं। आप मेंबरशिप हमारी लीजिए, वहां आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक एसिड लिख देते हैं, एक बेस लिख देते हैं, और क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर। ये थी बेस की प्रॉपर्टी। बेस की कोई खास प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस आपको देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सॉरी। आइए जानते हैं इनके बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करें तो उसे कहते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ये क्या बताता है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या बताता है, द नंबर ऑफ
हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस आयन फर्निश्ड। अब आप कहेंगे सर फर्निश्ड क्या? फर्निश्ड का मतलब होता है बच्चों रिलीज। फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड, उसको क्या कहते हैं बच्चों? बेसिसिटी कहते हैं एसिड की, वो स्ट्रेंथ बताता है। अब इसके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? मोनोबेसिक एसिड होगा, मोनोबेसिक एसिड जैसे कि HCl, इसके पास एक हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज कर देगा तो मोनोबेसिक। डाइबेसिक, डाइबेसिक में आपका एग्जांपल H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है इनके पास, तो दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, इनका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा। ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक में H3PO3 3 है। अब इसमें एक एग्जांपल है H3PO4, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। H3PO4 के पास हमें 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हमारे हिसाब से ट्राइबेसिक होना चाहिए, पर ये ट्राइबेसिक नहीं है, ये डाइबेसिक है, ये डाइबेसिक है। ये बात याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं अलग से। H3PO4 के पास इवन दो इट हैज 3 हाइड्रोजन, इट इज डाइबेसिक इन नेचर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात करते हैं बच्चों, तो बेस का क्या होता है? बेस की होती है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, और एसिडिटी ऑफ बेस क्या बताता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। आपको आरएनएस इक्वेशन में बताया गया था एसिड H3O प्लस सीक्रेट करता है और बेस OH माइनस सीक्रेट करता है। तो एसिड हाइड्रोक्सिल आयन कितना फर्निश करता है वाटर में डिसॉल्व होकर H प्लस आयन, और बेस OH माइनस आयन कितना करता है? तो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश्ड, बच्चों भारी इंग्लिश है, फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ एन एसिड is known as its acidity, ये strength। 1 mole of an base, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं। FURNISHED 1 मोल ऑफ बेस। अब ये भी कितने टाइप का होगा बच्चों? ये भी 3 टाइप का होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। मोनोबेस, मोनोएसिडिक, मोनोएसिडिक मतलब NaOH, ये एक देगा। डाइएसिडिक MgOH का होल ट्वाइस, इसके पास 2 OH ग्रुप हैं। और ट्राइएसिडिक, इसके एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, एग्जांपल जरूर याद करिएगा बच्चों। AlOH का होल थ्राइस, जितने OH उतना सीक्रेट करेगा, है ना। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो वहां जाके जरूर देखिएगा। अब एक चीज आती है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? कई बार बच्चों क्या होता है कि आप और आपके आपका छोटा भाई है, आपको बढ़िया वाली बिस्किट चोरी करनी है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं जाएंगे मम्मी हमें चाहिए, नहीं। आप कहेंगे अपने छोटे भाई से कि तुम गेट पे ध्यान दो, ठीक है, मम्मी आएंगी तो हमें बताना, तब तक हम बिस्किट निकालते हैं दोनों लोग, या चॉकलेट या मिठाई। पर क्या मम्मी आएंगी तो चिल्लाएगा मम्मी? नहीं ना। आप उससे कहेंगे मम्मी आएंगी तो ताली बजाना, मम्मी आएंगी तो खांस देना, मम्मी आएंगी तो मेरा नाम बुला लेना, ऐसा कुछ आपको स्पेशल सिग्नल देगा ना। वैसे ही जब रिएक्शन खत्म होता है तो हमें पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनमें डाल देते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं कि रिएक्शन खत्म हो चुका है या नहीं खत्म हो गया है। So any chemical substance which tells us about the completion of reaction is known as indicator। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, देखिए इंडिकेटर या तो एसिड बनने पे बताएंगे या तो बेस बनने पे बताएंगे, ठीक। पर कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो सबके बारे में बताते हैं, मतलब वो एसिड के बारे में बताएंगे और बेस के बारे में बताएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। यही कहानी पूरी यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। वो 1 से 14 pH तक सब में काम करता है। अब pH की बात करिए तो pH क्या होता है?
पीएच का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये pH इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस या H3O प्लस। pH बताता है कि कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मतलब स्ट्रेंथ की बात करता है। जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा pH उसका कम होगा, मतलब pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो pH कम होगा, हाइड्रोजन कम है तो pH ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका pH कम होगा। अब इसके लिए स्केल लाया गया। ये स्केल कहां से कहां तक थी बच्चों? 1 से लेके 14 तक की स्केल है, ठीक। 0 से एक्चुअली 0 से 6.9 तक जिसका pH आएगा वो एसिडिक होगा, और 7.1 से 14 जिसका pH आएगा वो बेसिक होगा। इसके बीच वाले न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो पीएच स्केल आपको बताता है स्ट्रेंथ, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे सॉल्ट के साथ, नमक आपके जले पे डालेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।